क्योंकि ये अजय वर्मा जी के पास एक बार जाती हूं। अजय वर्मा जी, जरा बताइए, कांग्रेस पार्टी इन शर्तों के साथ खड़ी है क्या? वक्फ का खुलकर विरोध करिए, वक्फ बिल का, इसके साथ खड़ी है? देखिए सुचेरिता जी, देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, नायडू की है, नीतीश की है, एनडीए की है और देश की लंगड़ी सरकार है। 2016 में 16 नवंबर को इस देश के करोड़ों अरबों लाखों महिलाओं को लाइन पे लगा के नोटबंदी का काम करने का और देश बर्बाद करने का काम जो किया था, तो देश की सरकार के मुखिया से ही तो आदेश से होता है। तो इसके भी विषय में कोई आदमी अपनी अगर अपोजिशन के लोगों को मांग दे रहा है या धन्यवाद कर रहे हैं शरद पवार जी, तो देश के प्रधानमंत्री निर्णय लें, उनके पास तो पावर है ना पूरी, और पावर है तो उसको अपने तरीके से करें। जब जेपीसी पे ये मुद्दा है, अपोजिशन के लोग तो मांगेंगे, तो आप इस पर डिबेट क्यों कर रही हैं? इस पर तो डिबेट ही नहीं करनी चाहिए, फिर यही सबसे गलत है अगर बेसिकली चाहे। अच्छा, किस लिए? क्योंकि ये मामला जेपीसी में है। ओएसी जाके वहां पे भाषण दे, वो ठीक है। अच्छा अजय जी देखिए, ये बात ये मांगे कांग्रेस पार्टी से की गई हैं, वहां पर महाराष्ट्र में सबसे की गई हैं। ऑडियो दीजिए अजय जी का। मैं ये कह रही हूं कि सबसे मांगे की जा रही हैं चुनाव से पहले, आपके नेता एंगेज कर रहे हैं उन मांगों को, और हम उस पर डिबेट भी ना करें, हम उस पर बात भी ना करें। इससे तो सीधा क्लियर है कि जेपीसी में भी क्या मांग रहेगी भाई। थोड़ी देर पहले मैं ये बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले अभी चर्चा हो रही थी कि बटेंगे कटेंगे, वो उस मुद्दे से हम पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अजीत पवार पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इनके घटक दल। प्रफुल्ल पटेल का बयान पुरजोर टीवी पे चल रहा है, इनका घटक दल की ये ऐसे जुमला है, बाहर के मुख्यमंत्री आते हैं करते रहते हैं, इनका कोई असर नहीं है महाराष्ट्र में, और यहाँ बैठकर ये ज्ञान की किताब बांट रहे हैं। सर मैं डिबेट आज बटेंगे कटेंगे पे कर भी नहीं रही हूँ, मैं आपको बता दूं। नहीं, इस पर हमने बहुत डिबेट्स कर लिया अजय जी। वो तो शहजाद एक टी शर्ट पहनकर आया तो उसका जिक्र हुआ, लेकिन उस पर हमने बहुत डिबेट्स कर ली, आप भी उन डिबेट्स में आए। आज मुद्दा ये है कि क्या मुसलमानों के आरक्षण के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है? टी शर्ट पे अभी जो लिखा हुआ दिखाया था, वो औरंगजेब ने दिखाया था क्या? अभी टी शर्ट पे लिखा हुआ किसने दिखाया? सर अगर वो टी शर्ट पहन के आए तो क्या करूं मैं? टीवी पे किसने दिखाया था? इस पर डिबेट नहीं है, ये बता दूं आपको। देखो, एक रहेंगे तो औरंगजेब ने दिखाया था क्या? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरी समझ में नहीं आता है। आपको औरंगजेब ही याद आया? प्लीज, मैं इनके मुहावरे और एग्जाम्पल भी इनके वोट बैंक के हिसाब से ही है। मेरी पूरी सुन लीजिए। मुहावरे और एग्जाम्पल में भी पृथ्वीराज चौहान याद नहीं आ रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज याद नहीं आ रहा, औरंगजेब की औलादे ही है, राजनीतिक रूप से आप औरंगजेब की औलाद। यहाँ बैठकर उनके वंशज यहाँ बैठकर औरंगजेब के वंशज यहाँ बैठकर किसको दिखा रहे हैं लोगों को औरंगजेब के वंशज बोल रहे हैं? नमन करो। आपको क्या बोल रहे हैं संजय गुप्ता जी? देखे क्या बोल रहे हैं? नमन करो उनको, बोल रहे हैं आपको कि आप औरंगजेब के वंशज हैं। तो बताइए, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया वालों से, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने ही साथियों को औरंगजेब की औलाद बोल दोगे आप। एनीवे, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सुचारिता को लेक्चर दे रहे कि डिबेट मत कीजिए वक्त पे, और गला फाड़ फाड़ कर वक्त पे, सुन लीजिए संजय जी, गला फाड़ फाड़ कर ओवैसी से लेकर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं वक्फ आएगा तो जमीनें छिन जाएगी, तो वो तो चलेगा। और वक्फ की जमीन, वक्फ की कोई जमीन हड़पी नहीं है, किसानों की विजयपुरा में जमीन वक्फ को दे दी। अभी मुनम्बम की जमीन केरला में 600 परिवार रह रहे, वो भी वक्फ को दे दी। तो आगे का प्लान क्या है? आरक्षण भी मुसलमानों को, जमीन भी किसानों की वक्फ को। अब मैं जरा अतिकुर रहमान साहब को डिबेट में ले आऊं। अतिकुर रहमान साहब को बोला औरंगजेब की, आचार्य राज मिश्रा, अच्छा उनको बोल रहे हैं। क्या बोला आपको देखा आपने? अच्छा अतिकुर रहमान साहब, कल आप मेरे साथ एक डिबेट में थे, आप ये कह रहे थे कि वो जो फतवे जारी हो रहे हैं मस्जिदों से वो सही है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट करो इसलिए हम फतवे जारी कर रहे हैं, आपने उसे सही ठहराया। आज मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता मुझे आपसे सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन क्या वोट के लिए ये कहें कि आरक्षण दीजिए, वोट के लिए कहें वक्फ बिल का विरोध करिए, ये सही है? मुझे लगता है आपका जवाब, मैं पूछ तो रही हूं, मुझे पता है जवाब क्या है। सुचारिता जी, हमारे उलेमा जो है ना बड़े मासूम होते हैं। अच्छा। और जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है ना, वो पता ही नहीं जाती है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ हमारी इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है। और मैं ये उलेमा बोर्ड जिन्होंने ये 17 डिमांड रखे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये डिमांड वापस ले लें। एक डिमांड भी आपका पूरा होएगा नहीं। और उद्धव जी, जनाब उद्धव जी को मैं साफ साफ क्लियरली बता रहा हूं कि आप बीजेपी को हराइए, मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस के साथ है। हमारा मकसद सुचारिता जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। क्योंकि देश बचेगा
तो मुसलमान बचेगा, संविधान बचेगा। अच्छा, तो कुछ देश बचेगा। कुछ साल पहले मुझे लगता है, अगर मैं कहूं 3 साल पहले तक किसी ने सोचा होगा, अतीकुर रहमान साहब, के बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के लिए एक इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे होंगे कि मुस्लिम वोट आपके साथ होगा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये आज हो रहा है। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे चुप है आचार्य जी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसका समर्थन मैं करूं कि नहीं, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और आज वो मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि इस देश में, मैं खैर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ने यह बड़ा क्लियर कह दिया कि जो हिंदुओं को हराएगा, मतलब जो बीजेपी को हराएगा, मुस्लिम उसके साथ होंगे। इट मींस खुलकर कह रहे हैं हिंदू बीजेपी के साथ है। हाँ। ये खुल करके अतीकुर रहमान साहब ने यहां पर बता दिया। लेकिन मैं एक बात, अभी 10 मांगों को लेकर के बात हो रही थी सुचारिता जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मौलाओं के पास या एक स्पेशल कम्युनिटी के पास जो हमारी पुरानी सरकारें रही हैं ना, उनकी कोई ना कोई सीडी, कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो पक्का है। जिस कारण से इस देश में मुझे बड़ा अचंभा लगता है, जब मैं कई बार पढ़ता हूं, मैं कई बार देखता हूं, तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है। हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर पूरी तरह से हुआ, और जो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, और जिस धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, यहां पर उस धर्म को सबसे ज्यादा प्रेरियत दी गई, उसको देश दूसरा दे दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा गया कि एक देश स्पेशली है जो मुस्लिम धर्म के लिए बना दिया गया, लेकिन भारत में पूरी तरह से मुस्लिमों के लिए पूरा उनको कब्जा देने का जो प्रयास है वो किया गया। मैं क्लियर बता रहा हूं, माइनॉरिटी की बात होती है, जैन धर्म माइनॉरिटी के अंतर्गत, अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो जैन धर्म की बात की जा सकती है, पारसी की बात की जा सकती है। मुस्लिम इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन यहां पर जैन धर्म के लिए एक भी ऐसा कानून बनाया गया हो जो मुस्लिमों के लिए बनाया गया। इस देश में माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम, माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम। मुझे लग रहा है कोई सीडी है। देखो सुचारिता जी, मैं इस बात को क्लियर कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है मुस्लिमों के पास या मौलानाओं के पास, कंफर्म है। वक्फ बोर्ड के पास कोई, ये जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस वगैरह है ना, कोई सीडी इनकी जरूर है, जिस कारण से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, बोले नहीं बनाओगे तो सीडी दिखा देंगे पक्का। जिस कारण से वक्फ बोर्ड बनाया, बोले हाजी नाजिम साहब हंस रहे हैं। एक कानून दिखा दो भाई, एक कानून सिंगल दिखा दो जो इस देश में हिंदुस्तान, हिंदुओं के लिए ये देश बना था, और उन हिंदुओं के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एक कानून आपने नहीं बनाया, वक्फ बोर्ड जैसा एक कानून इस देश में नहीं बनाया। चलो माइनॉरिटी की बड़ी इज्जत थी भाई, पारसियों के लिए एक कानून बता दो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसा बनाया हो या वक्फ बोर्ड जैसा बनाया हो। जैन के लिए बता दो, कोई एक ऐसा कानून बना दो। तो आखिर क्या था, ऐसा क्या सीक्रेट था आपके पास जिस कारण से आप उनको सब कुछ देते गए, और हम यहां बैठे हम सोचते रहे हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान। देखिए, मैं एक बार